Assalamu alaikum everyone. Today our lecture is about crystal structure, but before going to the topic, I just want to let you know about that कि ये हमारी सबसे पहली वीडियो related about educational stuff and we have started from the solid state physics and for the very basic topic solid state physics जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे basic topic हमारे पास आता है crystal structures और crystal structures में हमारे पास जो topics हैं जो कि हम further continue करेंगे और आज का जो topic है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे periodic array of atoms एंड उसके बाद जो अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल टाइप ऑफ लैटिसेस, इंडेक्स सिस्टम ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इमेजिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड नॉन आइडियल स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जस्ट लेट मी नो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हो, इसमें कुछ आपने हमारे साथ नॉलेज शेयर करनी हो तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, which is periodic array of atoms। अच्छा, दैट इज़ वेरी बेसिक टर्म और जब भी हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एटम्स की जो पीरियोडिसिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिक एरे ऑफ एटम्स किस चीज़ में यूज़ होता है और ये हमें क्या चीज़ बनाता है। तो एज़ यू कैन सी फ्रॉम आवर स्लाइड नंबर 2 विच इज़ क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ पीरियोडिक एरे ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर एक सिंपल क्लियर बात बताई गई है कि जब भी हम लोग क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक पीरियोडिकली अरे ऑफ एटम्स बनी होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्रिस्टल बनता है। नाउ इसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं और इसको थोड़ा सा हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि हर किसी को इस चीज़ की समझ आ जाए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, अब जैसे मैंने आपको बताया कि वी कैन ब्रेक दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कम्युनिकेट as much in a easy way we can। तो सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम तोड़ कैसे सकते हैं या तो हम इसको ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब भी बात की जाती है तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती हैं बेसिस, दूसरी होती हैं लैटिस। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तब हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैटिस क्या होती हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेसिस क्या होती हैं। ये मैं आपको फिर आगे जाके बताऊंगा कि मैंने आपको लैटिस का क्यों पहले बताया और बेसिस का क्यों बाद में बताया। तो कमिंग टू द पॉइंट कि लैटिस क्या होता है। लैटिस को अगर मैं आम ज़ुबान में कहूँ तो दैट इज़ अ पॉइंट, ठीक है। लैटिस एक पॉइंट होता है और लैटिस को मैं फर्दर डिफ़ाइन करूँ तो मैं इसको स्पेस लैटिस की फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि जब भी मैं स्पेस लैटिस की फॉर्म में डिफ़ाइन करूँगा तो मेरे जहन में एक इमेजिनरी मैप आएगा, ठीक है। और वो इमेजिनरी मैप किस चीज़ का होगा, पॉइंट्स का होगा और वो पॉइंट्स किस में होंगे, 3 डायमेंशनल में होंगे। और उसकी सराउंडिंग, अब हमें कैसे पता लगेगा दैट वी आर हैविंग एन इमेज ऑफ स्पेस लैटिस और अ लैटिस, जब उसकी सराउंडिंग, जब वो 3D में हमारे पास आएगा तो उसकी सराउंडिंग सेम होगी। मतलब कि अगर मेरे पास एक ये एटम पड़ा है, ये वाला, तो इसकी सराउंडिंग में मैं देखूँ तो मेरे पास ये एटम आता है, इसकी सराउंडिंग में मैं देखूं तो मेरे पास ये एटम आता है, इसकी सराउंडिंग में मैं देखूं तो ये आता है, इसकी सराउंडिंग में देखूं ये आता है, ये आता है। इसी तरह इसको अगर आप हर सराउंडिंग में से देखेंगे तो ये सेम ही नज़र आएगा, आपको आइडेंटिकल नज़र आएगा। सो दैट इज़ वाई अगर हमारे पास जो इस तरह की जो भी फॉर्म होगी, जो भी चीज़ होगी, उसको हम लैटिस कहेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सम अप करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि लैटिस क्या होता है। लैटिस इज़ बेसिकली अ मैप of points in 3D having identical surrounding। इसको मैंने साइड पे करके लिखा भी हुआ है, you can see that। अच्छा, अब मैं आता हूँ बेसिस पे। बेसिस क्या होती है? बेसिस इज बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट बेसिक्स कि बेसिस हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब हमने लैटिस को डिफाइन कर लिया, बेसिस क्या होती हैं। बेसिस हमारे पास कुछ भी क्या कहते हैं एटम्स होते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग लैटिस की बात करते हैं या फिर स्पेस लैटिस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें आते हैं हमेशा एटम्स। अब हमारे पास लैटिस और बेसिस कैसे मिला के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आपको ये लैटिस नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं, बेस। बेस मैंने क्या लिए, 2 एटम्स लिए हैं जिसको मैं डायटॉमिक बेस कह सकता हूँ, ठीक है। अब ये डायटॉमिक बेस इस लैटिस के ऊपर फिक्स होगी। कैसे फिक्स होगी? जैसे कि अगर हम देख सकते हैं, कोई ये सोच रहा होगा कि अगर ये एक इसका आइटम है वो यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा, इस तरह करके, लेकिन इस तरह नहीं होगा। अब होगा क्या कि मैं इस पूरे डायटॉमिक बेस को उठाऊँगा,
और इस पॉइंट पे फिक्स कर दूंगा, और इसका जो पॉइंट है वो इन दोनों के मिड में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है डेमोस्ट्रेट करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि बेस जो है वो लैटिस पे कैसे फिक्स होगी। जब बेस लैटिस पे हम फिक्स कर देंगे देन वी कैन कॉल अ स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तब वो क्रिस्टल में नहीं आता। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा क्या कहते हैं, जब भी हम लैटिस की बात करते हैं तो हम उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बेसिस की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, तब हम उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे कि हमारे पास अब हमारे पास क्या है कि अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि लैटिस से ही वो उसको मैं फर्दर आगे डिफ़ाइन कर सकता हूँ बड़े इजीली। इसमें टर्म हमारे पास क्या है, एक है लैटिस जो कि हमने पीछे पढ़ा, जो कि एक पॉइंट्स होते हैं, और दूसरा है लैटिस ट्रांजिशनल वेक्टर। लैटिस ट्रांजिशनल वेक्टर जो कि मैंने ये येलो में मेंशन भी किया हुआ है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। लैटिस ट्रांजिशनल वेक्टर होते क्या हैं, इसको मैं क्रिस्टल एक्सिस भी कह सकता हूँ, बेसिस वेक्टर भी कह सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपको तीसरी टर्म नज़र आ रही है प्रिमिटिव। इन सब तीनों चीज़ों को मैं अब आपको डिफ़ाइन करने लगा हूँ, तो अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, सुनना चाहते हैं सुन लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाए। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये होते क्या हैं, अब देख रहे हैं कि आप नीचे एक इक्वेशन देख रहे हैं, r डैश इज इक्वल टू r प्लस u1a1 प्लस u2a2 प्लस u3a3। अब हम इसको फर्दर डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ u1a1 u2a2 u3a3, ये क्या चीज़ें हैं, और इससे मैं आपको ट्रांसलेशन वेक्टर और प्रिमिटिव के बारे में क्या बता सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ a1 a2 a3 की, a1 a2 a3 बेसिकली क्या है, प्रिमिटिव लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास u1 u2 u3 ये हमारे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं या फिर कोई ना कोई क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ है। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ और हम इससे क्या चीज़ निकालते हैं, जाहिर करते हैं। अब इसमें रह गया, देखिए मैंने आपको लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में बता दिया, u1 और u2 u3 इनके बारे में बता दिया कि आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं, लेकिन येट वी हैव अनदर थिंग, अनदर वर्ड, अनदर टर्म विच इज़ प्रिमिटिव। इसके बारे में मैंने अभी तक आपको डिफाइन नहीं किया, ये क्या चीज़ होती है, प्रिमिटिव होता क्या है, और कब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर हो गया, कुछ कोई वेक्टर हो गया, कोई स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव हो गया, ये कब होता है, ये मैं आपको बता दूं। जब हमारे पास ये u1 u2 u3 ये हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ है, इंटीजर्स है, जब तक हमारे पास यहाँ पर इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इस इक्वेशन में जो u1 u2 u3 जो कि हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ होती हैं या फिर कोई ना कोई इंटीजर्स होते हैं, तो जब तक हमारे पास u1 u2 u3 आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ या फिर इंटीजर्स रहेंगी, इंटीजर्स पे आपने ज़्यादा गौर करना है कि इंटीजर्स रहेंगी, तब तक हमारे पास ये पूरी इक्वेशन प्रिमिटिव कहलाएगी, ठीक है। जब तक हमारे पास u1 u2 u3 जो है हमारे पास इंटीजर्स होंगे, तब तक ये पूरी इक्वेशन प्रिमिटिव कहलाएगी। अब मुझे उम्मीद है कि यू विल गेट दैट पॉइंट कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ a very simple term and very important term whenever we are dealing with crystal structures, that is unit cell। यूनिट सेल के बारे में मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ कि लेट्स सपोज अगर आप कोई घर बनवा रहे हैं और आपने जनाब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई है, देन द फर्स्ट ब्रिक दैट यू कीप ऑन द फ्लोर, ठीक है, जो पहली एक ईंट होती है जिससे आप फर्दर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट ईंट, ठीक है, दैट ब्रिक, ये जो ब्रिक है ये बेसिकली क्या कहलाती है, वो यूनिट सेल कहलाती है उस स्ट्रक्चर का। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, लेट मी ओपन द पेंट, ओके, यस। अच्छा, अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ओके, सॉरी, अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट कि यूनिट सेल क्या होता है। अच्छा, ये है मेरे पास एक पॉइंट, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट, ये मेरे पास तीसरा पॉइंट, और ये मेरे पास चौथा पॉइंट, ये मेरे पास पांचवा, और ये मेरे पास छठा पॉइंट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मेरे पास इसमें यूनिट सेल क्या होता है। अब मैं जब अगर इसके अराउंड एक लेट्स सपोज एक ब्रेक बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी ब्रेक बना लेता हूँ, ये तीसरी ब्रेक बना लेता हूँ,
तो अब मैं इस स्ट्रक्चर से ये साबित कर सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट, ये वाली जो ब्रेक है, ये यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट हैं, ये वो जगह हैं, ये वो हमारे पास लैटिसेस हैं जहाँ से हमारा स्ट्रक्चर जो है फर्दर ग्रो कर रहा है। आप मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट सेल की समझ आ गई होगी। अब यूनिट सेल में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव इफेक्टिव पॉइंट और एक नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव होती है और नॉन प्रिमिटिव होती है। इसमें मैं आपको इफेक्टिव पॉइंट का बताता हूँ क्या होता है। जब भी हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं एंड व्हेन एवर के हमसे पूछा जाए दैट व्हाट इज़ यूनिट सेल एंड हाउ इट कैन बी अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसमें हम सिंपल एक बात करते हैं कि व्हेन एवर वी हैव अ स्ट्रक्चर whose effective point is equal to 1 and what is effective point? Effective point is basically sum of all points or sum of all corners जहाँ पर आपके एटम्स पड़े होते हैं, ठीक है। अगर वो सारा इक्वल 1 के हो तो उसमें हम बात करते हैं कि दैट इज़ प्रिमिटिव। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रिमिटिव देन अगर हमारे पास एक सेल है, एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके सारे इफेक्टिव पॉइंट को लिया गया है और वो 1 के बराबर नहीं है या 1 से ज़्यादा आए हैं, तो दैट इज़ बेसिकली नॉन प्रिमिटिव पॉइंट। सो that was about the today's lecture, and I hope you will get an idea about the crystal, and we have described about basis, space, lattice crystal structures, and we have discussed about lattice transition vector, and we have discussed about unit cell and their types, which is primitive and non-primitive, and we've also discussed about the equation that we get from a structure, that is r cap is equal to r plus u1 a1 plus u2 a2 plus u3 a3. And now there is a question, actually there are 3 questions at the end of this slide. To describe a crystal, it is necessary to specify 3 things: what is lattice, what are the bases, what are the lattice transition vector, what is the basis. Now it is basically a summary of the today's lecture, which is how we can define a crystal. For defining a crystal we have to specify 3 things. What, जैसे कि हमने पढ़ा लैटिस, व्हाट इज़ लैटिस, हमने लैटिस पढ़ लिया। अगर हमें एक क्रिस्टल डिफाइन करना है तो वी मस्ट नो व्हाट इज़ लैटिस। अगर हमें एक क्रिस्टल डिफाइन करना है वी मस्ट नो हाउ दे आर लैटिस ट्रांजिशन वेक्टर। if we are trying our best to describe a crystal, then we should have know about a basis. So this is about the today's lecture. Thank you so much for listening, and do share the video. And अगर आप लोगों को इसमें कोई questions हैं, if anybody have some confusion, please let me know in the comment section, and do subscribe to the channel. And thank you so much. See you soon.